अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। सकल मराठा समाज को आरक्षण दिया जाए, इस मांग को लेकर सभी जगह समूचे महाराष्ट्र में आंदोलन किए गए। इसी दौरान कुछ जिलों में छुटपुट घटनाएं, वारदातें हुई, जिसमें एसटी महामंडल के बसों को तोड़फोड़ किया गया, जलाने की कोशिश की गई। इस बात को देखते हुए एसटी महामंडल ने बस सेवाएं बंद की थी, लेकिन आज से शुक्रवार के रोज से फिर से बसें लाल परी चलना शुरू हुई है, जिससे यात्रियों में समाधान व्यक्त किया जा रहा है। दिवाली का मौसम है और त्योहार होने के कारण इन त्योहारों में बस सेवाएं बंद होने से यात्रियों की बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। आज ये बस सेवाएं शुरू हो जाने से समाधान व्यक्त किया जा रहा है। आलम तालुके के वरखेड़ स्थित शैलेश दशरथ घोड़के और तुकाराम भुजंगराव गरुड़, इन दोनों युवकों को आज सुबह पहले कुंभी मराठा जाति का प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इनके हाथों दिया गया। इस समय अपर जिला अधिकारी डॉक्टर प्रताप काळे, निवासी उप जिला कलेक्टर अनुराधा ढालकरी, उप विभागीय अधिकारी शिवराज ढापकर, तहसीलदार कैलाश वाघमारे आदि हाजिर थे। परभनी जिले में कुंभी मराठा समुदाय के रिकॉर्ड की जाँच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे की एक समिति ने 19 अक्टूबर को परभनी जिले का दौरा किया। उन्होंने दिन भर विभिन्न सरकारी कार्यालयों के दस्तावेजों के और रिकॉर्डों को नागरिकों के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के सामने जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी। प्रारंभिक रिपोर्ट को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हाल ही में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया। रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे ने कुंभी मराठा पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के वालों को तत्काल जाति प्रमाण पत्र वितरित करने के आदेश दिया था। इसके अनुसार वरखेड़ गांव के 2 युवकों को कुंभी मराठा जाति प्रमाण पत्र कलेक्टर रघुनाथ गावड़े द्वारा वितरित किया गया है। परभणी जिल्ह्यामध्ये मागच्या 1.5 महिन्यापासून हे काम सुरू होतं। यामध्ये आपण 20,75,000 रेकॉर्डची तपासणी केली आणि त्यामध्ये सुमारे 2,041 इतक्या कुणबीच्या नोंदी आढळल्या। त्या अनुषंगाने त्याचं ट्रान्सलेशन करणं आणि त्याचं डिजिटायझेशन करण्याची प्रक्रिया देखील सुरू आहे। या अनुषंगाने आज पहिल्या टप्प्यामध्ये प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये आपण पालम तालुक्यातील 2 लाभार्थ्यांना कुणबी प्रमाणपत्राचं वाटप केलेलं आहे। येणाऱ्या कालावधीमध्ये या ज्या 2,041 नोंदी सापडलेल्या आहेत त्या माध्यमातून हजारो नव्हे तर लाखो लाभार्थ्यांना आपण ही प्रमाणपत्र वाटपाची मोहीम घेणार आहोत। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। आज तारीख 3 नवंबर 2023 शुक्रवार के रोज श्री लक्ष्मी नरसिंह शुगर्स LLP इस कारखाने द्वारा यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर जिला कलेक्टर को निवेदन दिया है। निवेदन में कहा है कि कारखाना के जगह पर विलास बाबर और उनके अन्य आंदोलनकर्ताओं ने आकर बंद किए गए कारखाने के गाड़प को पुलिस बंदोबस्त देकर शुरू किया जाए, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया। दिए गए निवेदन पर सभी अधिकारी कर्मचारी के साथ कामगार मजदूरों के हस्ताक्षर के रजिस्टर पन्ने दिए गए हैं। भाजपा के नेता और कामगार नेता माने जाने वाले विलास बाबर इन्होंने ये कारखाना क्यों बंद किया है और क्या मांगे हैं उनकी, इस बात को सामने रखते हुए आप प्रशासन को जो निवेदन दिया गया है, निवेदन में ये बात बताई गई है कि कारखाने का गाड़प चालू करने के लिए पुलिस बंदोबस्त का निर्माण करते हुए इस गाड़प कारखाने का चालू किया जाए, ऐसी मांग की गई है। चालू करण्यासाठी 30 कोटीची यंत्रणा नोंदणी केली, तोडणी वाहतूक ट्रॅक्टर सुद्धा टोटल डिस्टर्ब झालेली। 3 दिवसापासून 2 शेतकऱ्यांचा ऊस तोडलेला आहे। विनंतीसाठी आम्हाला पोलीस प्रोटेक्शन टँक चालू केला तर हा सगळा नाही, असं मग तुम्ही मागा ना पोलीस। लाइटिंग की दुनिया में एक नया आविष्कार, ईद, दिवाली हो या कोई त्यौहार, सोनी लाइटिंग लगाना हर बार। 3D पिक्सल लाइटिंग डेकोरेशन, पिक्सल प्रोग्रामिंग लाइट्स और एनिमेशन नाम लोगो कहीं भी सिर्फ लाइट के सहारे किसी भी इमेज को तैयार करे। दुकान मकान को चमकाए, सोनी लाइटिंग लगाए। लाइटिंग्स पर फोटो, वीडियो, एनिमेशन लगाए जाएंगे। आपके डिमांड्स पर मनचाही लाइटिंग्स, पिक्सल लाइट डेकोरेशन तैयार की जाएगी। एड्रेस सोनी लाइट मंडप डेकोरेशन, रोशन खां महल्ला गुम्मत के पास। प्रोपराइटर अहमद खान। मोबाइल नंबर 9422878242 9766839195।
परभनी के सामाजिक कार्यकर्ता शेख अनीस शेख नबी, इन्होंने कैलाश वाघमारे नायब तहसीलदार और उसी तरह से परभनी शहर के तमाम राशन दुकानदारों की मनमानी और भ्रष्टाचार के कारोबार को लेकर अनशन जारी किया था। इस अनशन को जवाब देते हुए विभागीय आयुक्त इन्होंने जिला आपूर्ति अधिकारी ने निवेदन के बारे में चौकसी करते हुए नियमों के तहत उचित कार्रवाई करने का आदेश जारी किया। इसके बावजूद यहाँ गोल गोल घुमाया जा रहा है और उन्हें यहाँ से वहाँ से इस टेबल पर फिराया जा रहा है। उसे लेकर उन्होंने आज तारीख 3 नवंबर 2023 शुक्रवार के रोज परभनी तहसील के तहसीलदार ने अपने हाथों से चॉकलेट देने की कोशिश की और कहा कि मुझे जिस तरीके से न्याय नहीं मिल रहा है, इस टेबल से उस टेबल फिराया जा रहा है और मुझे चॉकलेट दिए जा रहे हैं दिन पे दिन, उसी तरह मैं ये आपको चॉकलेट देकर आपका तो मुंह मीठा कर रहा हूँ और ये अवगत करा रहा हूँ कि आने वाले दीपावली के त्यौहार में तमाम राशन दुकान पर जो राशन कार्ड धारक है उन्हें राशन दुकान से मिलने वाले तमाम अनाज और तेल मिलना चाहिए। पिछले जिन्हें दशहरे के टाइम पर नहीं मिला है, उन वंचित रहे हुए राशन कार्ड धारकों को इस दीपावली के दौरान दिया जाए, ऐसी मांग भी की गई है। तहसीलदार को दिए गए चॉकलेट को लेकर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, आइए जानते हैं। मैं आपके पहले चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं और मेरा नाम शेख अनीस शेख नबी नाम है और सामाजिक कार्यकर्ता हूं मैं। जो तहसील कार्यालय में जो भ्रष्टाचार पहले से पहले हो रहा और मैंने आज तहसील कार्यालय साहब को मैंने इसलिए चॉकलेट दिया हूँ कि मेरे को जो है तो बार बार इन्हों जो है तो फिरवा कर रहे इसलिए कर रहे नो। मैं 24 जनवरी को जो है तो यहाँ पर उपोषण को बैठा था। मैं 3 से 4 दिन उपोषण यहाँ पर करा और मेरे को आश्वासन देके उठाया उन्होंने कि भाई ये इनके दुकान वालों पे और पूरी चौकसी कार्रवाई होंगी, तहसीलदार साहब पे कार्रवाई होंगी और मेरे को बोल के उन्होंने उठा के आश्वासन दिया गया। और यहाँ पर मेरे को अभी तक जो तो न्याय नहीं मिला। न्याय नहीं मिलने की वजह से मैं तो औरंगाबाद कार्यालय में जाके बैठा हूँ 15 अगस्त के दिन, 14 अगस्त के दिन मैं बैठा हूँ जाके। 15 अगस्त के दिन मेरे को उठाया गया वहाँ से कि आश्वासन दे के आप सही कार्य करो, ये करो बोल के। और यहाँ पर जिला पुरवठा अधिकारी साहब से उन्होंने बोले कि भाई आप यहाँ जाके दीजिए और उन्हें चौकसी कार्रवाई करेंगे। तो मैं वहाँ से उपोषण मेरा उठाकर मैं आया हूँ और उन्होंने मैं जिला पुरवठा अधिकारी के पास आके उनको बोला तो उन्होंने क्या बोले, ठीक है आपका हमको निवेदन आया है, हम कार्रवाई करेंगे। मैं तहसीलदार साहब को बोला हूँ जाके। तहसीलदार साहब के पास आने से तहसीलदार साहब ने मेरे को जो है तो आजकल बोलते ये 3 दिन डाले, 3 से 4 महीने हो रहे 15 अगस्त को होते हुए और इन्होंने मेरे को चॉकलेट दी जा रहा है। आजकल करने से मैंने तो आज इनको चॉकलेट दिया कि आप मेरे को चॉकलेट दे रहे, आप ये चॉकलेट खाइए और मेरे को जो है तो उसके ऊपर मेरे को जो है तो न्याय दिलाइए। लोगों को, यहाँ के पब्लिक को, जो जनता को है जो राशन नहीं मिल रहा, जो भ्रष्टाचार जो हो रहा राशन दुकानों में, जो भ्रष्टाचारी पूरी हो रही, तो इनके ऊपर जो है कार्रवाई करिए। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। एंटी करप्शन ब्यूरो परभनी कार्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार को नहीं कहो और राष्ट्र के लिए वचनबद्ध रहो, इस तरीके का संकल्प लेकर दक्षता जन जागृति सप्ताह 2023 के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत 3 नवंबर 2023 के रोज शाम 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इस अवधि में परभनी शहर के जिंतू रोड स्थित दुर्गा माता इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी धर्मापुरी परभनी यहाँ पर भ्रष्टाचार उन्मूलन के तहत परिसंवाद लिया गया। इस समय 100 से 150 छात्राएं इसमें मौजूद थे। संवाद प्रोग्राम के बाद भ्रष्टाचार, उसकी वजह और उसके उपाय, इस विषय को लेकर निबंध प्रतियोगिता ली गई। इस प्रतियोगिता में 42 छात्राओं ने शामिल रहते हुए पहला, दूसरा, तीसरा ऐसा इनाम दिया गया। इस कार्यक्रम के लिए सौरभ देशमुख,
HOD उमाकांत देशमुख और सभी शिक्षक, दुर्गा माता इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी धर्मापुरी बनी इनका सहयोग रहा। कार्यक्रम के बाद भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए शपथ ली गई। इसी तरह गंगाखेड़ तहसील में भी विविध कामों के लिए आने वाले नागरिकों को भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी देते हुए इस पे शपथ दिलाई गई। भ्रष्टाचार झाला असेल तर फाशी आहे. आपला कायदेशीर लवचिकता आहे, फाशी नाही. आपल्यामध्ये कसं भारतामध्ये कसं आहे, आमचा जो ऍक्ट आहे त्यामध्ये 3 कलम आहे. कलम 7, कलम 12 आणि 13. त्याच्यामध्ये शिक्षा काय, कमीत कमी 3 वर्ष आणि जास्तीत जास्त 7 वर्ष. एखादा माणूस मला आपण 4-5 कोटीचा भ्रष्टाचार करतो आणि 2-3 वर्ष जेलमध्ये जाऊन येतो. देशपिता लहूजी साळवे इनके जयंती के अवसर पर जिले में सभी शराब की दुकानें बंद रखे, ऐसी मांग का निवेदन लहूजी साळवे बहुजन क्रांति सेना की ओर से आज तारीख 3 नवंबर 2023 शुक्रवार के रोज जिला कलेक्टर को दिया गया। इस निवेदन पर पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर मौजूद है। शिल्पकार देशपिता आद्य क्रांतिगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या 229व्या जयंतीनिमित्त परभणी जिल्ह्यामध्ये दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी दारूची दुकाने बंद व्हावीत या आशयाचे आज निवेदन परभणी जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावंडे साहेब यांना देण्यात आले। यावेळी माझ्यासमवेत परभणी सार्वजनिक जयंतीचे अध्यक्ष तथा महानगर अध्यक्ष कन्हैया साळवे, शहर उपाध्यक्ष अमर वाळ, शहर उपाध्यक्ष गोविंद कांबळे, सोशल मीडिया प्रमुख विशाल वावळे, सुमेध भराडे, मराठवाडा उपाध्यक्ष MD वावळे हे उपस्थित होते। आम्ही सर्वांच्या सह्यांनीशी माननीय कलेक्टर साहेबांना असे निवेदन दिले की दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी दारूची दुकानं बंद झाली पाहिजेत, अन्यथा जर दारूची दुकानं यावर्षी काही मागील 2 वर्षापूर्वी दारूची दुकानं बंद झाली नव्हती म्हणून काही समाजातील लहुजी प्रेमींनी, अण्णाभाऊ प्रेमींनी उद्रेक म्हणून इथे दारूचे दुकानं फोडले होते। असं कारण घडलं होतं, उद्रेक घडला होता जयंतीच्या दिवशी, सणाच्या दिवशी। असं काही न घडता माननीय गावंडे साहेबांच्या उपस्थिती म्हणजे गावंडे साहेबांच्या अधिकारामध्ये आहे आणि त्यांनी ते अधिकृत दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी आदेश काढावेत अशी आम्ही समाजातर्फे व लहुजी साळवे बहुजन क्रांती सेनेतर्फे विनंती करतो। जय लहुजी। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, BP की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, UP। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान NHM के तहत कॉन्ट्रैक्ट नर्सेस, उसी तरह से शहर ग्राम ANM, GNM, LHV, प्रयोगशाला तंत्रज्ञ और दवाएं निर्माण अधिकारी, ऑफिसर अधिकारी NUHM, इसके तहत आने वाले काम करने वाले NHM कॉन्ट्रैक्ट अधिकारी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर समायोजन करने को लेकर और बजट अधिवेशन में लोक प्रतिनिधि दिए हुए आश्वासन को पूरा नहीं करने को लेकर, इन विषयों को लेकर तुरंत बैठक का आयोजन नहीं करने से राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान अधिकारी कर्मचारी इनकी समायोजना को लेकर आंदोलन जारी है। इस बारे में उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। परभणी जिल्हा, मी अंजली राठोड, RBS के आरोग्य सेविका। आज आमच्या परभणी जिल्ह्यामध्ये धरणे आंदोलनाचा 10वा दिवस आहे। आम्ही या अगोदरही आंदोलन केले आणि आताही आम्हाला अगोदरच्या आंदोलनातही आश्वासन दिले आणि आमचं 25 ऑक्टोबरपासून आमचं बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे।
त्यानंतर 30 व 31 तारखेला आम्ही मुंबई आझाद मैदानावर तेथे गेलो आणि तेथे आरोग्यमंत्री यांनी परत आम्हाला तिथे मैदानावर येऊन आश्वासन दिले व आम्हाला सर्व राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत जेवढेही अधिकारी व कर्मचारी आहे यांना फक्त 30% करून असं घेणार अशी आम्हाला एक भीक दिल्यासारखी आम्हाला देत आहे. पण जे काय आमचा हक्क आहे तरीही आम्हाला ते तुकड्यासारखं आम्हाला मोजून देत आहे. तर त्यासाठीच आमचं अजूनही तीव्र आंदोलन आमचं प्रत्येक जिल्हा स्तरावर सुरू आहे. जसं ज्या दुसऱ्या राज्यांमध्ये एकाच ह्याच्यामध्ये समायोजन करून घेतले त्याचप्रमाणे आम्हाला समायोजन पाहिजे किंवा समान काम समान वेतन. तरीही आम्हाला शासन देत नाही व आमच्या मागण्या पूर्ण करत नाही. आता एवढी पूर्ण आरोग्य यंत्रणा पूर्ण कोलमडलेली आहे. प्रत्येक जिल्ह्या ठिकाणी तालुक्या ठिकाणी हेळसांड होत आहे आरोग्यसेवी, कारण की यामध्ये 40,000 आरोग्य अधिकारी व कर्मचारी यामध्ये समाविष्ट आहे. तरीही शासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे आणि ज्याप्रमाणे दुसऱ्या राज्यात जसे समायोजन झाले त्याचप्रमाणे आम्हाला समायोजन होईपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही आणि आमचे आंदोलन माघार घेणार नाही. समूचे मराठा समाज को आरक्षण दिया जाए। पाचले गांव से जिंतूर तक अर्धनग्न होकर पैदल यात्रा निकालते हुए मराठा सकल समाज की ओर से अनोखा आंदोलन किया गया। सकल मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल इनका अनशन खत्म हो चुका है, लेकिन फिलहाल में उन्होंने कहा है कि श्रृंखलाई अनशन हमारा जारी रहेगा। इसी को देखते हुए और उसे समर्थन दर्शाते हुए मराठा समुदाय को आरक्षण की मांग को लेकर तहसील में कई तरह के आंदोलन हो रहे हैं। जिंतूर तहसील के पांचे गाँव मानधानी, रेपा, भोगा, पुंगला गाँव में सकल मराठा समाज की ओर से तकरीबन 16 किलोमीटर पैदल चलते हुए अनोखा अर्धनग्न आंदोलन किया गया और विविध मांगों का निवेदन आज तारीख 3 नवंबर 2023 शुक्रवार के रोज दिया गया। मराठा समाज को ओबीसी प्रवर्ग से सभी को कुंभी प्रमाण पत्र देने की मांग समूचे राज्य में विविध आंदोलन करते हुए की जा रही है। दरमियान कल राज्य सरकार ने उपोषणकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने कानून के कसौटी में टिकने वाले आरक्षण देने के लिए 2 महीने की मुदत मांगी है और अनशन छुड़ाने की बात की है, लेकिन उन्होंने श्रृंखलाई अनशन और नेताओं की गाँवबंदी कायम रहेगी ऐसा घोषित किया है। उसी के तौर पर जिंतूर तहसील के पाचे गांव, रेपा, मानधानी, भोगा, पुंगला इस गांव में सकल मराठा समाज की ओर से पैदल यात्रा निकालते हुए अर्धनग्न आंदोलन कर तकरीबन 16 किलोमीटर पैदल चलते हुए जिंतूर तहसील के तहसील कार्यालय में आते हुए तहसीलदार को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि सभी को मराठा समाज को ओबीसी प्रवर्ग में कुंभी प्रमाण पत्र दिया जाए और आत्महत्याग्रस्त परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाए और आंदोलन के दरमियान दाखिल किए गए अपराध गुने इन्हें खींचे लिया जाए। आत्महत्या किए हुए उन परिवारों को घर बनाकर दिया जाए ऐसी मांग की गई है। इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मराठा समुदाय के नागरिक शामिल थे। हमारा न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, आपके कमेंट्स आना और आपके लाइक आना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम आपको न्यूज़ हमारे बेहतर से बेहतर आपको दे सके। इसके लिए हमारे पास से जो प्रकाशित किए जा रहे हैं उसके जो न्यूज़ है आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक ज़रूर करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.